हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube क्लास में। आज हम आप सभी को मैथ पढ़ाने जा रहे हैं और मैथ में जो पढ़ाएंगे उसका नाम क्या है? बहुपद। बहुपद इंग्लिश में क्या? पॉलिनोमियल्स। आखिर बहुपद होता क्या है? आखिर ये बहुपद है क्या? बहुपद में क्या क्या टर्म्स होते हैं, यानी कि क्या क्या पद होता है? बहुपद में चर होते हैं, अचर होते हैं, और बहुपद होता है, बीजों व्यंजक होता है, रैखिक समीकरण होता है, और द्विघात समीकरण होता है, और तीन घात समीकरण होता है। आप लोग अगर इसको बहुपद पढ़े भी हैं स्कूल में या कोचिंग में कहीं भी पढ़े हैं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, पढ़ा के चले गया होगा, तो आज आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आज आप लोग का सभी परेशानियां दूर कर देंगे और सब आप लोग को कॉन्सेप्ट से समझा देंगे। ये इंट्रोडक्शन का क्लास है, आप लोग को एक एक बात समझाया जाएगा अच्छे से। तो हमारे आप लोग से एक अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल का सब्सक्राइबर कम है, इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे को शेयर करें, ताकि वो भी पढ़ सके और वो भी थोड़ा कुछ ज्ञान ले सके। बहुपद आखिर होता क्या है, इसके बारे में कुछ सीख सके। तो बिना देरी किए हुए चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चैप्टर क्या? बहुपद। सबसे पहली बात कि बहुपद होता क्या है, मतलब बहुपद में क्या दो चीज छुपा हुआ है इसमें। एक क्या है? बहु, और दूसरा क्या है? पद। आप लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ चुके हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब अकेला और बहुवचन मतलब बहुत सारा। वही बहु है इसमें, यानी कि बहुत सारे चीज बहु में मिला हुआ होता है। और पद मतलब टर्म्स इंग्लिश में पद बहुत सारा चीज होता है, जैसे चर अचर, ये सारा क्या है? पद है उसका। बहु मतलब बहुत सारा चीज, और पद मतलब कोई भी पद, जैसे चर हो गया, अचर हो गया, ये सब क्या है? बहुपद है। बहुपद में दो चीज छुपा हो रहा है, एक बहु, दूसरा पद। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर बहुपद होता क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद के बारे में अब तो हो गई। बहुपद में क्या क्या होता है? सबसे पहला, बहुपद में क्या होता है? अचर। अचर क्या? एक संकेत जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं। मतलब एक संकेत जिसका मान हर चीज में एक ही रहेगा, उसका मान कभी बदलेगा नहीं, उसे क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2, 4, 5, -6, -7 इत्यादि। ये सभी क्या है? अचर है। अचर मतलब वह संकेत जिसका मान कभी भी किसी भी चीज में नहीं बदलेगा। वो अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, -5 है तो -5 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, यानी कि वो कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा। तो आप लोगों को अचर के बारे में समझ में आ गया होगा। और आप लोगों के लिए एक खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ चंदेल में ऑफलाइन क्लास भी चलता है। अगर कोई निकट का बच्चा है तो वो आके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है। 9 का क्लास स्टार्ट हो चुका है अब। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास, तो आप लोग आ सकते हैं बेस्ट कोचिंग सेंटर नियर जियो टावर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? चर। चर क्या होता है, मतलब चर किसे कहते हैं? जिस संकेत का मान अलग अलग स्थितियों में भिन्न भिन्न हो उसे चर कहते हैं। मतलब वह संकेत जिसका मान अलग अलग स्थितियों में क्या बदलते रहता है। जैसे कहीं पे x हो जाता है, कहीं पे y हो जाता है, मतलब कुछ भी हो जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ABC .XY, मतलब ये सारा बदलते रहता है। कभी ए के जगह x आ जाता है, कभी x के जगह y आ जाता है। मतलब अलग अलग स्थितियों में इसका मान क्या बदलते रहता है। इसे को क्या कहेंगे? चर कहेंगे। तो आप लोगों को अचर और चर समझ में आ गया होगा। आप लोग मेरे साथ इसको नोट भी करते चलिए। अगर किसी एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि अचर क्या है और चर क्या है, तो अचर जो यहाँ लिखा हुआ है, एक संकेत जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं। जैसे 2, 4 एग्जाम्पल के साथ अगर पूछ दे तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना है 2, 4, 6 आदि अचर मान वाला संख्या है। और चर पूछ देगा जिस संकेत का मान अलग अलग स्थितियों में भिन्न भिन्न हो उसे अचर चर कहते हैं। जैसे ABC ए से लेकर जेड तक जितना सारा अल्फाबेट है, ये सब क्या है? चर है। और आप लोगों को इसमें डाउट होगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ 2 से हम लिए हैं ऐसे ही, तो आप लोगों को समझा देते हैं। क्योंकि अचर सब चीज होता है। अचर एक भी ले सकते हैं, दो भी ले दो भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। ये सारा जितना भी है एक से स्टार्ट होता है, और जहां पे ये खत्म तो ये होता नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है, लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, इसलिए क्या ये एक से शुरू होता है और कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को अचर और चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ठीक है, तीसरा नंबर में आ गया। पहले आप लोगों को बता दिए अचर और चर। अब क्या बताने जा रहे हैं? बीजीय व्यंजक। आखिर बीजीय व्यंजक होता क्या है और ये बीजीय व्यंजक बनता कैसे है? बीजीय व्यंजक अचर और चर के संयोजन से, जिसमें आधारभूत संक्रिया प्लस माइनस गुना भाग के एक या दो
या सभी संक्रिया प्रयुक्त होती है को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। मतलब वैसी संक्रिया जिसमें क्या प्लस माइनस भागा गुना सब चीज मिला हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। यहाँ क्या पूछा है, एक या दो, एक या दो मतलब किसी में प्लस और माइनस का सिर्फ रहता है, किसी में प्लस का और गुना का सिर्फ रहता है, किसी में माइनस का और गुना का रहता है, किसी में प्लस और माइनस का रहता है। इसलिए एक या दो या सभी, या किसी में क्या सभी भी रहता है, प्लस माइनस गुना भाग सब चीज रहता है, उसी को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो आप लोगों को बीजीय व्यंजक समझ में आ गया होगा। और यहाँ बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स प्लस वाई। ये क्या है, एक्स प्लस वाई क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। एक्स प्लस वाई में क्या प्लस है, ये संक्रिया यहाँ से क्या अकेला लगा है, प्लस लगा है। और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस फिर यहाँ क्या 4x प्लस 5, यहाँ क्या है तीन चीज लगा है, प्लस लगा है, माइनस लगा है और गुना लगा है। देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ क्या है 4x है, तो 4 के साथ क्या x का गुना है तब हुआ है 4x। यहाँ क्या गुना छुपा हुआ है x के पास, इसीलिए हुआ है 4x। और यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। तो दोनों का आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बीजीय व्यंजक में क्या क्या होता है, बीजीय व्यंजक कैसा होता है, और बीजीय व्यंजक में क्या क्या संक्रिया होती है। तो बीजीय व्यंजक में क्या क्या संक्रिया होती है, प्लस माइनस गुना भाग, ये 4 संक्रिया होती है, तभी क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। अगर प्लस माइनस गुना भाग का संक्रिया नहीं होगा तो वो क्या बीजीय व्यंजक नहीं बनेगा। तो आप लोगों को बीजीय व्यंजक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। 4 नंबर में क्या है, बहुपद। बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसमें हरों में चर नहीं आते, जिसके हरों में क्या चर नहीं आते तथा उसके घातांक पूर्ण संख्या होती है। मतलब बहुपद क्या, वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसका हर, मतलब जानते हैं हर किसको बोलता है, नीचे वाला एक क्या होता है, जैसे 5/4 है, 5/4 है तो इसमें पहला क्या है 5, क्या है 5 अंश है, और उसके नीचे क्या है हर है। तो यहाँ क्या बोला है, हर, जैसे किसी भी चीज का हर क्या, जैसे यहाँ 1 दे दिया और नीचे x दे दिया, तो किसी भी चीज का हर क्या x नहीं होगा। यानी कि किसी भी, यहाँ क्या दिया, किसी भी हरों में चर, x क्या चर है तो नीचे क्या चर नहीं होगा, यही बोला है। और उसका घात, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का जो यहाँ घात दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो इसका घात क्या है 2 एक पूर्ण संख्या है, यानी कि इसका घात सिर्फ पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या क्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 इत्यादि, ये सब क्या है पूर्ण संख्या है, तो इसका घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्या दिया हुआ है, इसका घात कितना है 2 है, जो एक क्या पूर्ण संख्या है। और यहाँ क्या दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, प्लस यहाँ ये बीजीय व्यंजक का संक्रिया लगा है प्लस, फिर दूसरा में क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर, इसका भी क्या घात कितना है 2 है, जो 2 क्या है एक पूर्ण संख्या है। यहाँ 3x प्लस 7, ये संक्रिया प्लस और माइनस और गुना का है, और यहाँ से प्लस और गुना का है। आप लोग को पहले बता चुके हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या क्या से मिलकर बनता है, प्लस माइनस गुना भाग। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ दीजिए, और किसी का बात मत सुनिए पढ़ते वक्त, जो पढ़ रहे हैं आप उसमें ध्यान दीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है, 5वां नंबर में क्या दिया हुआ है, 5वां पॉइंट में बहुपद का घात, यानी कि बहुपद का घात आखिर होता क्या है। घात मतलब उसके ऊपर जो पावर दिया हुआ रहता है उसी को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। यानी कि किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। मतलब किसी भी बहुपद में उसका सबसे बड़ा घात, उसका यानी कि सबसे बड़ा घात, यानी कि कोई भी चीज का सबसे बड़ा घात छोटा घात होता है, तो उसका सबसे बड़ा घात को क्या कहेंगे, उस बहुपद का घात कहेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे यहाँ जैसे दिया हुआ है एग्जांपल x³ प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ क्या बोला है, किसी भी बहुपद में के सबसे बड़े पद, उसके सबसे बड़े पद, यहाँ पे सबसे बड़ा पद क्या है, इसका ऊपर पावर कितना 3 है, और इसका ऊपर पावर कितना है, यहाँ छुपा हुआ लेकिन इसका ऊपर 1 है, और इसका ऊपर भी 1 है। यानी कि इसमें से सबसे बड़ा पद कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे x पे पावर 3 है, तो यही सबसे बड़ा है, इसीलिए इसका क्या होगा
घातांक ये होगा x पे पावर 3। अब यहाँ क्या बोला है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2 में x के सबसे बड़े घात वाला पद एक्स स्क्वायर है। क्या अब बता भी चुके हैं आप लोग को कि इसका सबसे बड़ा घात क्या है, x पे पावर 3 है, इसका घातांक 3 है। इसका घातांक कितना है, घातांक आप लोग को बताया कि इसका घातांक कितना है, 3 है। अतः इस बहुपद का घात कितना होगा, अतः इस बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा। यानी कि किसी भी बहुपद का पद जिसमें सबसे बड़ा पद होगा, जैसे जिसका घात सबसे बड़ा होगा वो उस बहुपद का क्या होगा, घात होगा। जैसे आप लोगों के लिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम खुद से ले लिए हैं। 5x पे पावर 3 प्लस 4x पे पावर 2 प्लस 7, इसमें क्या है, इसमें घात निकालना है। इसका घात क्या है, तो घात क्या होता है, सबसे बड़ा पद जिसका रहता है वही उसका घात होता है। जैसे यहाँ 5x प्लस 4x प्लस 7x, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 1 को भी लिख देते हैं, ऐसे आप लोगों को आसानी होगा। तो इसमें से इसका घात निकालेंगे तो इसका घात कितना होगा, सबसे बड़ा क्या है, इसका घात 3 है, 2 तो बड़ा नहीं है, 1 भी बड़ा नहीं है, इसलिए इसका घात क्या होगा, 3 इसका आंसर होगा। और दूसरा नंबर क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसका क्या निकालना है, इसका घात निकालना है। यहाँ क्या दिया है, बहुपद का घात क्या बोला है, किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहा जाता है। मतलब किसी बहुपद में उसके बड़े पद का घात को क्या कहा जाता है, उसका घातांक को क्या कहा जाता है, उसका घात कहा जाता है। तो इसका क्या होगा, इसका सबसे बड़ा पद यहाँ दिखाई दे रहा है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इसका सबसे बड़ा पद है, तो इसका क्या होगा, इसका घात 2 दिया हुआ है, तो इसका घात क्या होगा, 2 होगा। आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर जो चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे चर, अचर, बीजीय व्यंजक, बहुपद, कुछ भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को एक नई वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल देंगे। आपका पूरा जो ये है, पूरा जो आप लोग का टेंशन है, बनाने नहीं पा रहे हैं, जिस चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए एक अलग से वीडियो डाल देंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का डेफिनेशन लिखे, घात का डेफिनेशन लिखने आ जाएगा, तो आप लोग को क्या यही डेफिनेशन लिखना है। अगर उसमें घात पूछेगा तो जैसे आप लोगों को निकाल के दिखाए वैसे आप लोगों को इसका घात निकालना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर पानी वानी पी लीजिए आप लोग। तो ठीक है, आ गए हैं अब बहुपद का गुणनक में। बहुपद का गुणनक होता क्या है, आखिर ये गुणनक है क्या बहुपद का। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 6 नंबर 6 में गुणनक। गुणनक क्या, किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है, मतलब किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है, जैसे कोई भी संख्या मेरे पास है यहाँ 2 × 2, तो इसमें गुणा करने वाली जो ये 2 संख्या है इसे क्या कहते हैं, गुणनक कहते हैं। जैसे इसका 4 होगा, वैसे यहाँ बहुपद में बताया गया किसी पद में गुणा करने वाली संख्या, गुणा करने वाली संख्या जो संख्या होती है, गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का अंक गुणनक कहा जाता है। उसे उस पद का क्या कहा जाता है, अंक गुणनक कहा जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है 4a जो है, यह 4a जो दिया हुआ है इसमें जो गुणनक है, जैसे यहाँ 4 कौन से गुना हुआ है, a से गुना हुआ है, 4a से गुना हुआ है, तो इसीलिए इसका a का गुणनक क्या है, 4 है। a से 4 गुना हुआ है इसलिए क्या हो गया, 4a हो गया है। तो इसका गुणनक यहाँ क्या बोला है, किसी पद में गुणा करने वाली संख्या जो संख्या होती है उसे उस पद का अंक गुणनक कहा जाता है। तो यहाँ इसका अंक गुणनक क्या है, 4 है। जैसे 4a में 4 तथा -5xy, यहाँ क्या दिया हुआ, -5xy, तो -5xy में क्या है, -5x और y ये दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा है, इसका गुणनक निकाले। तो इसका गुणनक कैसे निकालेंगे, माइनस है और यहाँ xy का गुणनक क्या है, 5 है। 5 को जब x और y से गुना करेंगे, -5 को जब xy से गुना करेंगे तो इसका गुणनक क्या है, -5 है। क्योंकि xy को -5 से गुना करेंगे तब ना -5xy आएगा, तो इसीलिए इसका गुणनक क्या होगा, -5 होगा।
एक यहाँ स्टार पॉइंट दिया हुआ है, यदि किसी पद के शुरू में, यदि कोई भी पद है, कोई भी टर्म्स है, उसके शुरू में अगर कोई भी संख्या, मतलब कोई भी संख्या 1 2 3 4 कोई भी संख्या नहीं होगा, तो कोई संख्या ना हो तो उसका गुणांक 1 माना जाता है। अगर किसी भी संख्या का अगर कोई गुणांक नहीं होता है, जैसे यहाँ हम ऐसे 4 लिख दिए, इसका कोई गुणांक नहीं है, तो इसका क्या मानेंगे, इसका गुणांक 1 मानेंगे। जब 1 गुना 4 करेंगे तब 4 आएगा, तो इसका गुणांक क्या होगा, 1 होगा। वही यहाँ पे बोला गया, अगर किसी भी संख्या का आगे कोई गुणांक ना हो तब उस संख्या को क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। जैसे x² प्लस x² y में गुणांक 1 है। कैसे x² y में गुणांक 1 है, देखिए क्या दिया हुआ, x² और y, तो यहाँ जो x² और y गुना हुआ है, तो 1 से जब इसको गुना करेंगे, 1 गुना x² y, जब इसको 1 से गुना करेंगे तभी ये क्या होगा, x² और y होगा। 1 से गुना किया तभी y, इसीलिए इसका क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और वैसे जैसे यहाँ दिया हुआ -x² y, तो -x² y यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसके आगे क्या माइनस है, और यहाँ प्लस था इसीलिए इसका +1 हुआ है, और यहाँ माइनस है इसीलिए क्या करेंगे, -1 से जब x² y को गुना करेंगे तब क्या होगा, -x² y होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा गुणांक। और हम यहाँ 2 दे दिए हैं, ये दोनों का निकालना है कि इसका गुणांक क्या होगा। तो इसका जो गुणांक होगा, x² का गुणांक निकालना है। यहाँ पे x² का जो गुणांक होगा वो यहाँ क्या, x² का अगर इसका गुणांक निकालेंगे तो x² के आगे कोई संख्या नहीं है, इसीलिए क्या मानेंगे, और ये क्या में प्लस में है, इसलिए इसका क्या होगा, 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका आंसर -1 होता। दूसरा नंबर में क्या, 2 - x² प्लस x³, इसका क्या बोला, x² का गुणांक निकालना है। तो x² का गुणांक निकालेंगे जब, तो x² का गुणांक निकालेंगे तो यहाँ क्या माइनस दिया हुआ है, जब ये -1 से x² गुना होगा तब क्या होगा, -x² होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम ये सब क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और अच्छे से आप लोग समझ सके। अगर आप लोग कोई चीज़ नहीं समझ रहे हैं, कोई चीज़ आप समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, आपको समझाया जाएगा वो अच्छे तरीके से। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में आ गए हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या है उसे देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 हमारा क्या है, बहुपद का वर्गीकरण। आखिर बहुपद का वर्गीकरण यानी बहुपद को किन किन पदों में बांटा गया है, अब बहुपद को किन किन पदों में बांटा गया है, उसी को क्या, बहुपद का वर्गीकरण, वही पढ़ने जा रहे हैं अभी। बहुपद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर क्या, बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 दिया हुआ क्या, एकपदी बहुपद। ये क्या है, एकपदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो उसे क्या कहेंगे, एकपदी बहुपद कहेंगे। यानी कि जिस भी कोई भी बहुपद हो उसमें अगर एक ही पद होगा तो उसे क्या कहेंगे, एकपदी बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, x² क्या है, सिर्फ एक ही पद है, इसीलिए ये क्या, एकपदी बहुपद है। 5x क्या है, ये गुना में है, इसीलिए इसको एक ही मानेंगे, तो 5x क्या है, एक पदी बहुपद है। और 6x² भी क्या है, एक पदी बहुपद है। और ये 5 भी जो है ना, ये अचर भी है और एक पदी बहुपद दोनों है। क्योंकि आपको पता है कोई भी संख्या क्या होता है, अचर होता है। तो 5 तो अचर है, लेकिन एक पदी बहुपद भी है, आदि एक पदी बहुपद है। मतलब कोई भी चीज एक पदी बहुपद हो सकता है। इसके बाद आप लोग को पहले ही समझा है बहुपद क्या होता है। बहु के माने बहुत सारा और पद के माने अकेला। पद के माने क्या होता है, अकेला, और बहु के माने क्या, बहुत सारा। तो यहाँ क्या, पद है, पद अकेला है, और बहु क्या, बहुत सारा। ये सारा को अगर मिला देंगे तो ये सारा अगर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। लेकिन ये अकेला अकेला है तो ये क्या है, ये सब पद है, एक पदी बहुपद है। अब क्या, दूसरा नंबर क्या है, बी नंबर जो दिया है, द्विपदी बहुपद। ये एक पदी बहुपद हो गया। अब दूसरा में चलते हैं, द्विपदी बहुपद। आखिर द्विपदी बहुपद होता क्या है, जिस बहुपद में केवल 2 पद होते हैं, जिस बहुपद में केवल 2 ही पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, 5x पे पावर 4 है प्लस 3x।
यहाँ 5x पे पावर 4 प्लस 3x जो ये दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, ये बहुपद क्या है, 5x प्लस 4 एक पद है, 5x पे पावर 4 है प्लस 3x, ये एक पद हो गया, और ये एडिशन में है, फिर यहाँ क्या 3x है, तो ये एक पद हो गया। तो दोनों मिलके क्या, दो पदी बहुपद बन गया। एक पद और एक पद मिलके क्या बना, दो पदी बहुपद बना। तो यहाँ क्या बोला है, जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जिस भी बहुपद में चाहे कोई भी बहुपद हो, उसमें अगर दो ही पद होगा तो वो सिर्फ दो पदी बहुपद कहलाएगा, ना कि तीन त्रिपदी, ना कि एक पदी। ठीक है, तो आप लोगों को एक पदी और द्विपदी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं त्रिपदी में। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, तो त्रिपदी बहुपद में आ गए हम लोग। पहला तो यहाँ एक पदी बहुपद और द्विपदी बहुपद पढ़ा दिए। तो बहुपद के कितना प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक तो एक पदी बहुपद, दूसरा दो पदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या है, जिस बहुपद में केवल तीन पद हो, जिस बहुपद में क्या केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। कोई भी अगर बहुपद रहेगा उसमें अगर तीन पद रहेगा, यानी कि तीन पद, यानी कि किसी भी चीज का कोई पद होता है, अगर उसमें जैसे यहाँ 4x एक पद है, और यहाँ अगर प्लस कर देंगे 3x, फिर यहाँ अगर माइनस कर देंगे 2, तो ये एक पद, दो पद प्लस एक, तीन पद, ये तीनों मिलकर क्या बन गया, त्रिपदी बहुपद बन गया। अगर तीनों को जोड़ दे तो ये क्या बन गया, त्रिपदी बहुपद मिल गया। अगर इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोपदी बहुपद मिल जाएगा, बन जाएगा। क्योंकि 4x और 3x क्या है, दोनों पद है, तो दोनों पद मिलके क्या बन जाएगा, दोपदी बहुपद बन जाएगा। और 4x क्या है, 4x अगर 3x को हटा देंगे तो 4x बचेगा, और 4x क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद हो जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक पदी, दो पदी और त्रिपदी क्या क्या होता है। तो त्रिपदी का कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, 5x² प्लस 3x प्लस 4। तो 5x² में ये एक पद है, और फिर प्लस होके यहाँ दूसरा पद, फिर ये तीसरा पद, तो तीनों पद मिलके क्या हो गया है, त्रिपदी बहुपद हो गया। आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। इसका डेफिनेशन अगर पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो आप लोगों को यही डेफिनेशन लिखना है, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और पूरा फोकस इसी में दीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, ना कि इधर उधर देखें, पूरा फोकस इसमें दे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, और जो चीज आप लोगों को समझाए उसको ध्यान में रखें। तो ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या दिया है, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। यानी कि घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसी को अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और उसको अच्छे से समझेंगे कि आखिर घातों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है इसको। तो बहुपद में प्रयुक्त चरों के घातांकों के आधार पर बहुपद के वर्गीकरण निम्नलिखित है। यानी कि चरों के आधार पर, चरों के घातों के आधार पर जो इसको बांटा गया है ना, तो उसका निम्नलिखित यहाँ दिया हुआ है। ये 3 होता है, लेकिन यहाँ अभी 2 दिया हुआ है, और एक जो तीसरा है वो फिर समझा रहे हैं आप लोगों को। तो पहला क्या दिया हुआ है, रेखिक बहुपद। आखिर ये रेखिक बहुपद होता क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 1 हो, यदि किसी भी बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 1 होगा तो वह उस बहुपद का क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है घात 1 हो तो उस बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 है तो इसका चर का अधिकतम घात क्या है, 1 है, लेकिन ये छुपा हुआ है। जो इसका 1 है तो ये क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। और 4x है तो इसका चर का अधिकतम घात क्या छुपा हुआ है, 1 है। जब समझो कि इसके ऊपर कोई पावर नहीं दिया हुआ है तो क्या लेना है, उसके ऊपर 1 लेना है। तो इसका क्या, रेखिक बहुपद का घात कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि रेखिक बहुपद का घात क्या होता है, 0, 1, 2, 3, तो आप लोगों को क्या लगाना है, 1। तो यहाँ 1 लगाए हैं तो इसका ये क्या है, 4x क्या है, रेखिक बहुपद है। y प्लस 9 इसके ऊपर क्या 1 छुपा हुआ है, इसीलिए क्या ये भी रेखिक बहुपद है। इत्यादि क्या बहुत सारे रेखिक बहुपद आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
रेखिक बहुपद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि बहुपद में प्रयुक्त चर, यदि किसी बहुपद में प्रयुक्त चर, चर आपको पहले समझा चुके हैं, चर वह राशि है जिसका मान अलग अलग स्थितियों में बदलती रहती है, उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 1 हो तो उस बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे डेफिनेशन में पूछ सकता है क्वेश्चन में कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, रेखिक बहुपद क्या होता है, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है। आप लोग इसको उतारते चलिए और आप लोग ध्यान दीजिए। अगर कोई आप लोग को डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हम उसको सॉल्व कर सके और आप लोगों तक पहुंचा सके। अब दूसरा चलते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या है, यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का मान, चर का अधिकतम घात 2 हो तो उस बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। यदि किसी बहुपद में प्रयुक्त चर का घात कितना 2 होगा तो उसको, उस बहुपद का क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है 5x² + 3x। 5x² + 3x जो दिया हुआ है, इसका चर का अधिकतम घात क्या है, चर का अधिकतम घात क्या है, 2 है और यहाँ 1 है। तो अधिकतम मतलब ज्यादा, अधिक मतलब तो ज्यादा होता है और अल्प मतलब कम होता है। तो यहाँ क्या पूछा है, अधिकतम घात यहाँ दिया हुआ है, तो अधिकतम घात इसका क्या है, 2 है। तो ये क्या है, द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसका घात क्या है, जिसका अधिकतम घात क्या है, 2 हो, तो इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद है। 5x² + 3x क्या है, द्विघाती बहुपद है। अब दूसरा क्या, 3x² + 2x। 3x² + 2x में क्या अधिकतम घात क्या दिया हुआ है, 2, और यहाँ क्या दिया हुआ छुपा हुआ है, 1। तो इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसीलिए ये भी क्या है, एक द्विघाती बहुपद है। तो आप लोगों को रेखिक और द्विघाती समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए और वीडियो को स्किप ना कीजिए। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आगे हैं अब इसका तीसरा वर्ड में। तीसरा क्या है, त्रिघाती बहुपद। मतलब त्रिघाती बहुपद आखिर होता क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या, यदि बहुपद में प्रत्येक चर का अधिकतम घात 3 हो, यानी किसी बहुपद में अगर प्रत्येक चर का अधिकतम घात 3 होगा तो वह उस बहुपद का क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। लेकिन यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे x³ + 5x + 2, इसमें चर क्या है, x है, तो चर का अधिकतम घात क्या दिया हुआ है, 3 है। चर का अधिकतम घात क्या दिया हुआ है, 3 है, इसीलिए ये क्या होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। दूसरा क्या है, 4x⁴ है + 3x⁴ है + 2x है, तो इसमें चर का अधिकतम घात, यहाँ चर का क्या कम है, 2 कम है, और यहाँ चर का क्या अधिकतम घात क्या है, 3 है, जो कि 2 से बड़ा क्या है, 3 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है, इसीलिए ये बहुपद क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। आप लोगों को अगर समझ में आ गया है, अगर पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दूसरे को शेयर करें। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट।